भारत एक ऐसी धरती जहां हर कुछ किलोमीटर पर नज़ारा बदल जाता है। तो चलिए इस देश की अविश्वसनीय भौगोलिक बनावट के एक सफर पर निकलते हैं। साल था 1984, जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। यह सिर्फ एक जज्बाती बात नहीं थी, बल्कि वो हकीकत थी जिसे वो अपनी आंखों से देख रहे थे। और ये है वो नज़ारा, अंतरिक्ष से भारत का विशाल और अलग अलग तरह का भूभाग साफ दिखाई देता है। उत्तर में बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के विशाल पठार तक, यहीं से हमारा ये सफ़र शुरू होता है। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर की उस विशाल प्रहरी से, जो एक कुदरती दीवार बनकर आसमान को छूती है, महान हिमालय। और ये कोई मामूली दीवार नहीं है। हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है, एक विशाल धनुष की तरह देश की उत्तरी सीमा पर तैनात। वैसे इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। हिमालय यानी हिम का आलय, मतलब बर्फ का घर। इसकी चोटियां हमेशा बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहती हैं, जो इस पूरे इलाके की पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि ये विशाल पहाड़ आखिर बने कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब आज का भारत एक द्वीप की तरह धीरे धीरे यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा था। और फिर हुई वो महाटक्कर। जब ये दोनों जमीनी हिस्से आपस में टकराए, तो उनके बीच की जमीन एक कालीन की तरह सिकुड़कर ऊपर उठ गई। इस आसान से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये जबरदस्त भूवैज्ञानिक घटना कैसी हुई होगी। उस महाटक्कर का नतीजा आज भी हिमालय की चट्टानों में साफ नजर आता है। ये जो मुड़ी हुई परतें हैं ना, ये उसी जबरदस्त दबाव का सबूत है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। पर हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ की दीवार नहीं है, इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यहीं से पिघलने वाली बर्फ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों को साल भर पानी देती है, जिन पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी है। लेकिन इसी बर्फ के घर में एक हैरान करने वाला इलाका भी है, लद्दाख। हिमालय का वो हिस्सा जो एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ जिंदगी बेहद मुश्किल हालात में भी खुद को ढाल लेती है। यहाँ की कड़क ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सर्दियों में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक चला जाता है। अच्छा, पहाड़ों से उतरकर अब हम भारत के दिल में चलते हैं, विशाल और उपजाऊ गंगा के मैदानों में। इन मैदानों को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, और इसकी वजह सीधे सीधे हिमालय से जुड़ी है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसे यहीं बिछा देती हैं। इसी मिट्टी ने इस इलाके को खेती के लिए इतना बेहतरीन बना दिया कि यहाँ घनी आबादी बस गई। चलिए अब रुख करते हैं पश्चिम की ओर, जहां जमीन का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। ये है महान भारतीय मरुस्थल। ये है थार का रेगिस्तान। चारों तरफ हवा के साथ अपनी जगह बदलते सुनहरे रेत के टीले, और इनमें से कुछ तो 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, यानी किसी 40-50 मंजिला इमारत जितने ऊंचे। जाहिर है यहाँ पानी की हर बूंद कीमती है, और लोगों ने इससे निपटने के कमाल के तरीके ईजाद किए हैं। पानी बचाने के लिए बर्तनों को रेत से ही साफ कर लिया जाता है, और बारिश के पानी को कुंड नाम के जमीन के अंदर बने टैंकों में जमा कर लिया जाता है। पर एक सवाल मन में आता है, ये विशाल रेगिस्तान और पूरब की तरफ क्यों नहीं फैलता? इसे कौन रोकता है? जवाब है एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला। अरावली की पहाड़ियां एक दीवार की तरह इस रेत को आगे बढ़ने से रोके रखती हैं। और ये कोई नई नवेली पहाड़ियां नहीं हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, करीब 2.5 अरब साल पुरानी। सोचकर देखिए, जब हिमालय का तो कोई वजूद ही नहीं था, तब से ये पहाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें भारत के दक्षिणी हिस्से में ले जाता है, जो एक विशाल और प्राचीन पठार पर बसा है। ये है प्रायद्वीपीय पठार। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन का एक बहुत बड़ा मेज जैसा उठा हुआ हिस्सा है। और क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इस पठार के दोनों किनारों पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। लेकिन दोनों में एक बड़ा दिलचस्प फर्क है।
पश्चिमी घाट एक ऊंची और लगातार चलने वाली दीवार की तरह हैं, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचे और जगह-जगह से टूटे हुए हैं। और पठार के इन्हीं उबड़-खाबड़ चट्टानी किनारों से जब नदियां नीचे गिरती हैं तो ऐसे शानदार झरने बनाती हैं, जैसे कर्नाटक का ये खूबसूरत जोग फॉल्स। ये सब देखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि बिजली बनाने का भी एक बड़ा जरिया है। तो ये पठारी इलाका सिर्फ एक पुराना भूभाग नहीं है, बल्कि ये संसाधनों का खजाना है। इसकी जमीन के नीचे कोयले जैसे खनिज दबे हैं, ऊपर घने जंगल हैं, तरह तरह की आदिवासी संस्कृतियां हैं और यहीं से दक्षिण भारत की कई बड़ी नदियां भी निकलती हैं। तो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के प्राचीन पठार तक ये भारत की भौगोलिक विविधता का एक छोटा सा सफर था। पर यह सफर यहाँ एक बड़े सवाल पर खत्म होता है। आखिर जमीन की इस जबरदस्त विविधता ने यहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके पूरे इतिहास को कैसे गढ़ा होगा?